दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम त्रिया चरित्र के बारे में एक कहानी आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से महिलाओं का चरित्र दोहरा प्रकार का होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी महिलाओं का चरित्र ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ महिलाओं का त्रिया चरित्र इस तरह से होता है कि वो अपने आप को पतिव्रता भी कहती हैं और अपने शादीशुदा जीवन के बाद में भी एक प्रेमी रखती हैं और उससे भी प्रेम करती हैं। इसी पर एक साधु ने कहा है, खसम मार के सती हुई। खसम का अर्थ यहाँ पे पति को कहा गया है। चलिए आपका कीमती समय ज़्यादा न लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो एक बार की बात है, एक पंपापुर का नामक राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा का नाम था विलास राय। विलास राय जैसा कि नाम है वैसा उनका काम और गुण भी उनके अंदर वैसे ही था। वो हमेशा भोग विलास में डूबे रहते थे। उस राज्य का जब राजा ही इस प्रकार का था तो प्रजा भी सब इसी प्रकार के थे। वहाँ पर विवाह के बाद भी सभी ज़्यादातर महिलाओं का प्रेमी रहता था। विवाह से अलग भी उनका संबंध रहता था। इस तरह से एक लकड़हारा सुधर्मा नाम का रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधर्मा एक लकड़हारा था तो वो रोज़ लकड़ी काटने जाया करता था और शाम को थका हारा अपने घर पे आता था। ज़्यादा मेहनत करने के कारण वो थक जाता था और थके होने के कारण जैसे ही वो खाना खाता था सो जाता था। और उसकी पत्नी एक बेहद सुडौल और एक सुंदर यौना की औरत थी, बेहद यंग थी, लेकिन उसके मन की लहरें केवल हिलकोरे मारती थी। उसको ठंडा करने के लिए एक सागर की ज़रूरत थी, लेकिन वो सागर उसका पति हारा थका बिस्तर पर सो जाता था। इस तरह से उसको अपने यौवन को शांत करने के लिए एक सागर की ज़रूरत पड़ने लगी। इस तरह से जिनके यहाँ लकड़हारा सुधर्मा कार्य करता था, उनका एक नवयुवक लड़का था जिसका नाम चिंतामणि था। वो भी बेहद खूबसूरत सुडौल बॉडी का युवक था। वो एक दिन उनके घर से गुजर रहा था तो सोचा कि लाओ विश्राम कर लें, तो सुलक्षणा के यहाँ विश्राम करने के लिए चला गया। सुधर्मा उस समय लकड़ी काटने जंगल में था तो उसकी पत्नी ने उसको बिठाया, पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में चिंतामणि ने सुलक्षणा को देखा तो उनकी तरफ आकर्षित हो गया कि इस तरह से चिंतामणि ने किसी भी प्रकार की औरत को इतनी सुडौल, इतनी आकर्षक नहीं देखा था। और उधर सुलोचना की भी प्यास हिलकोरे मारने लगी थी। जो भी उसकी जिस्म की तड़प थी वो धधकने लगी थी। इस तरह से दोनों एक दूसरे के आकर्षण में आने लगे और धीरे धीरे दोनों लोगों का मिलना जुलना शुरू हो गया। इसी बीच सुधर्मा जब जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो देखा कि एक साधु धूप में जा रहा था और उसको धूप ज़्यादा होने के कारण चक्कर आके वो गिर पड़ा। तो वो साधु के पास गया और उसको पानी पिलाया तो वो साधु को जान में जान आए। फिर उस साधु को अपना दिया हुआ जो खुद खाने के लिए भोजन ले गया था उस साधु को खिलाया तो उस साधु के शरीर में कुछ ताकत आई। फिर वो साधु से कहा कि मुनिवर आप हमारे घर चलिए, कुछ समय वहीं पे रहिए, जब आप स्वस्थ हो जाइए तब जाइएगा। इधर जब उस ऋषि को सुधर्मा अपने घर लाए तो सुलक्षणा ने उनको अपने यहाँ रुकने के लिए मना करने लगी, क्योंकि वो रोज़ रात में जब सुधर्मा सो जाता था तो अपनी प्रेमी से मिलने के लिए जाती थी। अगर वो साधु रहेगा तो उनको दिक्कत होगी। इस तरह से वो साधु को रुकना नहीं देना चाहती थी, लेकिन सुधर्मा के कारण एक दो दिन रुकने का मौका साधु को मिला। साधु को खाना वाना खिला
दिया, बिस्तर लगा दिया आंगन में, और साधु सोया नहीं था, लेकिन उधर सुलक्षणा को मिलने जाने का टाइम हो रहा था। चिंतामणि की याद सदा रही थी। उसका मन तो चिंतामणि के पास पहुंच चुका था, केवल शरीर उसके घर में था। तो सच संवर कर साधु को देखा कि सो रहे हैं। उन्हीं के सामने से वो गुजरी। साधु ये पूरा कारनामा देख रहे थे, और जब वो चली गई तो फिर भोर में ही आई, तब भी साधु की आंखें खुली थी। तो ये माजरा उसने देखा 2 दिन तक। जब साधु जाने लगा तो सुधर्मा को अलग एकांत में बुलाकर सारी बातें बताई। इस पर सुधर्मा बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी को मारा पीटा, और वहीं पे एक पेड़ था उसी में बांध दिया, और खुद घर में जाके सो गया। जब काफ़ी समय हो गया तो सुधर्मा अपने ही घर से आवाज़ लगा रहा था, कह रहा था सुलोचना को कि हमको वचन दो कि फिर अपने आशिक से मिलने नहीं जाएंगे, तो हम आपको खोल दें। लेकिन वो नहीं बोल रही थी। इसी बीच उसकी एक सहेली थी, उसका पति नाई का काम करता था, जिसका नाम हरिराम था, और हरिराम की पत्नी जो सुलोचना की सहेली थी उसका नाम सुशीला था। सुशीला सुलोचना दोनों ही चरित्रहीन किस्म की औरतें थीं, इसलिए दोनों का एक दूसरे से खूब बैठता था। वो उनके प्रेमी तक उनका मैसेज पहुंचाती थी, वो उनके प्रेमिका उनके तक मैसेज पहुंचाती थी। तो जब आई तो देखा कि सुलोचना पेड़ में बंधी हुई थी। तो इस तरह से उनको मिलने जाने का टाइम हो रहा था। तो सुशीला ने कहा कि तुम हमको बांध दो अपनी जगह पे, हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तब तक आप मिलाओ। तो इस तरह से सुलक्षणा ने सुलोचना को बांध दिया और वो चली गई। उधर सुधर्मा ये वचन मांगने के लिए घर से ही आवाज़ लगा रहा था कि तुम वचन दो कि मैं मिलने नहीं जाऊंगी। लेकिन सुलोचना वहाँ पे हो तब ना, अब तो वहाँ पे सुशीला थी। जब उधर से कोई आवाज़ नहीं आया तो घर में से ही कुल्हाड़ी उठाई और सुधर्मा ने वहीं से फेंक कर मारी। तो उस समय सुलोचना तो थी नहीं, थी सुशीला। उसकी नाक कट गई, लेकिन वो आह तक नहीं की कि ताकि किसी को कोई पता ना चले। इस तरह से तब तक उधर से सुशीला आ गई। उसने देखा कि हमारी सहेली सुशीला का नाक कटा है। इस पर सुलोचना ने सुशीला से पूछा, तो सुलोचना जो कि सुधर्मा की पत्नी थी, सुशीला ने पूरी बात बताई। तो इस तरह से सुशीला के स्थान पर फिर सुलोचना बंध गई और सुशीला अपने घर चली गई। सुशीला जब घर पे पहुंची तो वो अपने नाक को अपने आंचल से बांध लिया। सुबह उसका पति जब काम पे जा रहा था तो उसने कहा कि बड़ा अस्तूरा कहाँ है, नहीं मिल रहा है। तो उसने मारे गुस्सा के उसको बड़ा सा चाकू पकड़ा दिया। तो मारे गुस्सा के उसी चाकू उसको फेंक कर सुशीला को मारा और जाके उनके सर पे लगा। लेकिन सुशीला को तो बहाना चाहिए था क्योंकि नाक पहले ही कटी थी। तो उसने चाकू लेके और खूब चिल्लाना शुरू कर दिया कि हाय मेरी नाक काट ली, मेरी नाक काट ली। और वो राजा के दरबार में गई और राजा ने हरिराम को बुलाया और इस तरह से सुशीला ने अपने ही पति हरिराम पर उसकी नाक काटने का आरोप लगाया। इस पर राजा ने हरिराम नाई को मृत्यु दंड सुना दिया। जब इस सारी कहानी का पता उस साधु को चला तो सुधर्मा के घर में रुका था, पूरी सच्चाई उसने देखी थी। तो राजा के दरबार में स्वयं पेश हुए और उस साधु ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। इस पर राजा ने अपने सैनिकों से सख्ती करके दोनों औरतों से पूछताछ करने के लिए कहा। जब सख्ती करके दोनों औरतों से पूछताछ किया गया तो पूरा माजरा सामने आया। इस पर दोनों औरतों को मृत्यु दंड देने के काबिल दोनों थीं, लेकिन राजा ने कहा कि हमारे शास्त्र में बालक, महिलाएं और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इसलिए राजा ने दोनों महिलाओं के नाक और कान काटकर छोड़ दिए। इस तरह से साधु ने कहा कि कसम मारकर सती हुई, इसका अर्थ है कि अपने पति को मारकर पतिव्रता के होने और सती होने का कुछ महिलाएं नाटक करती हैं। हमारा उद्देश्य किसी महिलाओं के दिल को आहत करना नहीं है। सभी महिलाओं का चरित्र एक जैसा नहीं होता है। मेरा केवल उन महिलाओं के लिए है जिनके अंदर दोहरा चरित्र होता है।
जो पतिव्रता होने का नाटक करती हैं। इस तरह से स्त्रियों को समझना एक ऐसी पहेली है जिसको आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। स्त्री खुद एक ऐसा उलझा हुआ सवाल है जिनको कोई भी सुलझा नहीं सकता है। इस तरह से सभी नहीं, कुछ स्त्रियों का दोहरा चरित्र होता है कि वो पतिव्रता का नाटक भी करती हैं और अपना प्रेमी भी रखती हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और इसी तरह से वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ।